अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पिट्यूटरी एडिनोमास एंड हाइपर पिट्यूटरिज्म की। इसमें मैं बेसिकली पार्ट 1 में करा रहा हूँ क्योंकि अभी एक जनरल सा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो मैं डेवलप करूँगा, तो मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा। फिर हम अलग से जो स्पेसिफिक एडिनोमास हैं रिलेटेड टू द ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हाइपर पिट्यूटरिज्म मेन चीज़ हमने पढ़ना है। तो हाइपर पिट्यूटरिज्म की जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ योर एडिनोमा विच इज़ अ बिनाइन लीजन, adenoma arising in the anterior lobe. Anterior lobe is also known as adenohypophysis, and we should know कि anterior lobe से ये 6 hormones basically release होते हैं through these ये कहते हैं differentiated cell types। सोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कराते हैं, मेमोसोमेटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीज़ कराते हैं, इलेक्ट्रोट्रॉफ से प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रॉफ से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है विच आर प्रोड्यूस थ्रू POMC दैट इज़ योर प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन। थायरोट्रॉफ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रॉफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एंड वी नो कि ये कहते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो पहले रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड एज रिजल्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो फिर आगे जाके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये कहते हैं एंटीरियर लोब में हाइपर पिट्यूटरिज्म का, दैट इज़ योर एडिनोमा। और जो लेस कॉमन कॉज है, लेस कॉमन कॉज में हमारे पास कार्सिनोमा आ जाता है या कोई डिसऑर्डर आ जाता है जो कि कोई हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर आ जाता है, दैट इज़ जो लेस कॉमन कॉजेज। मोस्ट कॉमन हमें याद रखना एडिनोमा होता है। अब जो लार्जर एडिनोमास होते हैं वो यूजली देखा गया कि दे आर नॉन फंक्शनिंग का ये मतलब है कि वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ नहीं करा रहे होते, एंड एज रिजल्ट उनमें ये भी देखा गया है कि वो हाइपर कराने के अलावा वो सिंस दे आर नॉन फंक्शनिंग तो वो हाइपोपिट्यूटरिज्म करा देते हैं एज दे डिस्ट्रॉय द एडजेसेंट नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी पैरेन्काइमा। नॉर्मल इंसिडेंस किन क्या कहते हैं एडल्ट्स में देखा जाता है बिटवीन 35 to 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर तो जो वो एडिनोमा है इफ़ इट्स साइज इज लेस दैन 1 सेंटीमीटर दैन इट इज़ नोन एज माइक्रो एडिनोमा, एंड इफ इट्स साइज इज ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर दैन इट इज़ मैक्रो एडिनोमस। एंड जो यूजली मैक्रो एडिनोमास होते हैं वो लेटर ऑन इन लाइफ डायग्नोज होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर ये दिखा गया कभी कभी वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो अगर वो नॉन फंक्शनल होंगे तो उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत लेटर एट स्टेज ऑफ लाइफ ही कहते हैं हमको मिलेंगे, इसलिए वो ज़्यादातर उस वक्त तक जो एडिनोमा होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है तो वो मैक्रो एडिनोमा बन चुका होता है। पैथोजेनेसिस इसमें वीडियो में जो मेन चीज़ समझ आनी चाहिए वो पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस की देखी गई है दो, इसकी ये कहते हैं बेसिकली म्यूटेशंस देखी गई हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ योर एक्टिवेटिंग जी प्रोटीन म्यूटेशन। इस वाली फ्लो चार्ट का सही से गोल के उसको पी लें और इस पैराग्राफ को सही से गोल के पी लें। बेसिकली होता है कि एमिनो के जो जी प्रोटीन होती है उसमें जो उसकी एक सब टाइप होती है दैट इज GS विच इज स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, एंड वी नो कि इसके ये सब यूनिट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा गैमा। होता क्या है कि नॉर्मली जो अल्फा सब यूनिट होता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का दैट इज़ इनकोडेड बाय GNAS जीन। अब इन नॉर्मल स्टेट जो स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन होती है इट एग्जिस्ट इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, यानी कि इसका जो अल्फा वाला पोर्शन होता है अल्फा के जो जी स्टिमुलेटरी अल्फा वो सब यूनिट है उसकी गोनी न्यूक्लियोटाइडिंग बाइंडिंग साइट पे बेसिकली GDP बाउंड हुआ होता है, ये नॉर्मल स्टेट में होता है। अब होता है कि जब भी कोई हार्मोन या कोई लाइगेंड अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है लाइगेंड किसी भी रिसेप्टर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर या पैराथायराइड हार्मोन का रिसेप्टर, उसके साथ जाके वो उसका स्पेसिफिक हार्मोन जब बाइंड कर रहे हैं उसके बाइंड होने से क्या होता है, उसके बाइंड होने से ये होता है कि जो GDP होती है इट डिसोसिएट्स, एंड एज अ रिजल्ट जो GTP होती है विच इज़ जो गोनासिन ट्राइफॉस्फेट, दैट GTP इट बाइंड्स टू द एक्टिवेटिंग साइट ऑन द अल्फा सब यूनिट, एंड एज अ रिजल्ट ये GTP क्या कराती है, GTP बेसिकली अल्फा सब यूनिट को और जी प्रोटीन इटसेल्फ को एक्टिवेट कर देती है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है वी नो के एज अ रिजल्ट देयर आर डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या होता है इवेंचुअली CAMP विच इज जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वो प्रोड्यूस होता है, एंड दैट CAMP इवेंचुअली लीड्स टू प्रोलिफरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये नॉर्मल फंक्शन इसका हो रहा होता है। अब एंड होता है कि ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि वी नो कि जो अल्फा सब यूनिट है इट हैज़ अ इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी, दैट इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी बेसिकली कराती है कि जब फंक्शन पूरा हो जाता है तो वो GTP को वापस GDP में कन्वर्ट कर देती है। तो ये नॉर्मल सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जी स्टिमुलेटरी वाला सिस्टम जो वो चल रहा होता है विच आई बिलीव यू ऑल शुड ऑलरेडी नो। अब इसमें क्या होता है जो कि ज़्यादातर सोमेटोट्रॉफ सेल एडिनोमस में देखा जाता है। सोमेटोट्रॉफ सेल एडिनोमस का इन्होंने यह टेबल भी अच्छे से बताया हुआ है कि कौन से टाइप ऑफ एडिनोमा में किस तरह की म्यूटेशन होती है। तो ये सोमेटिक म्यूटेशन देखी जाती है किस जी में, GNAS जी में विच वॉज इनकोडिंग द अल्फा सब यूनिट ऑफ योर ये कहते हैं बेसिकली ऑफ योर स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन। होता है क्या GNAS की म्यूटेशन की वजह से ये होता है कि GNAS की म्यूटेशन की वजह से जो GTPase एक्टिविटी होती है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन,
दैट बेसिकली एब्रोगेट्स है, दैट इज़ बेसिकली डिफेक्टेड। तो एज अ रिजल्ट वो जीटीपीएस एक्टिविटी काम नहीं करेगी। जब जीटीपीएस एक्टिविटी होगी नहीं तो जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये वाली जो साइकिल है पूरी चलती रहेगी। एज अ रिजल्ट देयर इज़ परसिस्टेंट जनरेशन ऑफ सीएमपी एंड देयर इज़ अनचेक्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन। मोस्ट कॉमनली किस में देखी जाती है? ये सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा में देखी जाती है। ये टेबल ये कहते हैं, एक तरफ से इसको अच्छा सा गो थ्रू कर लेना है। इसमें से ये जीनएस वाला पार्ट याद रखनी है और मैं अभी आगे बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। कि सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा में जीनएस की म्यूटेशन देखी जाती है, जिसकी वजह से ये वाली जो साइकिल है पूरी चलती रहती है। जो दूसरी तरह की म्यूटेशन देखी गई दैट इज और एक्टिवेटिंग म्यूटेशन ऑफ यूबिक्विटिन स्पेसिफिक प्रोटीएस 8 विच इज USP8 प्रोटीन। और ये किस में देखी जाती है? ये कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमस में देखी जाती है। कि कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमस में बेसिकली होता क्या है कि जो ये वाली जीन होती है USP8 वीनो की जीन प्रोटीन बनाती है। अब इस जीन से जो प्रोटीन बनती है दैट प्रोटीन इज बेसिकली एन एंजाइम विच रिमूव्स द यूबिक्विटिन रेजिड्यूज फ्रॉम प्रोटीन्स लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के। बेसिकली लेट्स सपोज ये भी कोई ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है एंड इस पर यूबिक्विटिन अगर लगा हुआ हो तो वी नो कि नॉर्मली यूबिक्विटिन का काम ये होता है कि वो डिग्रेडेशन कराता है। अब ये वाली प्रोटीन क्या करती है, ये वाली जीन क्या करती है USP8 बेसिकली एक ऐसे एंजाइम को इनकोड करती है जिसका काम ये है कि वो उन रिसेप्टर्स पे से यूबिक्विटिन की डिग्रेडेशन करा देगा। जब यूबिक्विटिन की डिग्रेडेशन हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहा है, वो जो रिसेप्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है डिग्रेडेशन से और जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो इस केस में जो कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा होता है, कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा के केस में ये देखा जाता है कि जो USP8 है उसकी एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट इट एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स विच लीड्स टू डिफरेंट प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे। एंड यही चीज़ दोबारा चलती रहती है कि डिफरेंट प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग फैक्टर्स जो हैं, जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं जो रिसेप्टर है उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। और उसकी डिग्रेडेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो USP8 है उसमें म्यूटेशन आई हुई एंड एज रिजल्ट वो उस एंजाइम को बनाई जा रही है जो कि यूबिक्विटिन को डिग्रेड कर रही है। एंड लास्टली 5% ऑफ द टाइम हमको कुछ जर्म लाइन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती हैं इन जीन्स लाइक MEN1, CDKN1B, PRKAR1A एंड AIP। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो MEN1 याद रखनी है विच इज़ योर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1। एंड ये हमको सोमेटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ एंड कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमास के केस में मिलती है। इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू कर देना है। मेन इसमें जीनएस, USP8 और MEN1 का जो दिया हुआ है उन्होंने कॉलम वो याद कर लेना है, रोज दी हुई सॉरी वो याद कर लेनी। वी कम टू मॉर्फोलॉजी। जो टिपिकल पिट्यूटरी एडिनोमा होता है इट इज सॉफ्ट एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड। अब डिपेंडिंग अपॉन द लीजन इट कुड आइदर बी कन्फाइंड टू सीला टर्सिका जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लाइक कर रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सपैंड करके सीला टर्सिका को और एंटीरियर क्लीनर प्रोसेसेस को इरोड कर दे। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना लार्जर हो जाए कि वो जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ऑप्टिक कैज़मा उसको उसको कंप्रेस कर दे और डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स हैं उनको कंप्रेस भी कर सकता है। कुछ केसेस में जिस केस में एग्रेसिव एडिनोमा कहलाया जाता है, एग्रेसिव एडिनोमा के केस में देखा जाता है कि दे आर नॉट इनकैप्सुलेटेड एंड दे इन्फिल्ट्रेट द नेबरिंग टिश्यूज लाइक योर कैवर्नस साइनस, योर स्फिनोइडल साइनस, योर ड्यूरा मैटर एंड समटाइम्स द ब्रेन itself। एंड these types of adenomas they are known as aggressive adenomas, यूजली मैक्रोडिनोमस ऐसे केस में देखे जाते हैं और दे आर मोर लाइकली टू बी इन्वेसिव एंड दे कैन हैव फोकाई ऑफ हेमरेजेस एंड नेक्रोसिस। जो कि उन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर आई बिलीव दिखाई हुई भी एक इन्वेसिव से एडिनोमा की कि कितना बड़ा एडिनोमा बन चुका है इधर अपने उस लेवल पर। एज रिजल्ट इट हैज़ कॉज डैमेज। जो हिस्टोलॉजिकल इसकी वो अपेयरेंस है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जितनी भी जो एडिनोमास होते हैं दे हैव अ यूनिफॉर्म मोनोमॉर्फिक पॉलीगोनल सेल्स अरेड इन शीट्स और कोर्ट्स एंड दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रोमा जो सपोर्टिंग एंड दे डू नॉट हैव एनी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू या वो स्ट्रोमा। जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है या रेटिकुलिन एज इस केस में होता है बहुत स्पार्स होता है जिसकी वजह से सॉफ्ट जेलेटिनस कंसिस्टेंसी मिल रही होती है। हम देख सकते हैं कि हमको मोनोमॉर्फिक सेल्स मिल रहे होते हैं, मोनोमॉर्फिक यानी एक ही तरह के पॉलीगोनल सेल्स मिल रहे होते हैं पिट्यूटरी एडिनोमास के केस में। नॉर्मल जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी ऐसी होती है कि उसमें एसिडोफिल्स भी होते हैं, बेजोफिल्स भी होते हैं, क्रोमोफोर सेल्स भी होते हैं। अब जो पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, पिट्यूटरी एडिनोमा के केस में ये होगा कि मोनोमॉर्फिक यानी एक ही तरह के सेल्स होंगे, या तो सिर्फ एसिडोफिल्स होंगे या सिर्फ बेजोफिल्स या सिर्फ क्रोमोफोबिक सेल्स होंगे। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू या लॉस ऑफ रेटिकुलिन, देयर विल बी स्पार्स रेटिकुलिन। इसके अलावा अब हम जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से स्पेसिफिक एडिनोमास को तो ये देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एडिनोमा वी कैन डू इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स फॉर द हार्मोन्स एंड इट्स लाइनेज स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स।
हम आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊँगा कि जो लाइन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो हमने याद रख लेने कि ये देखा गया सोमेटोट्रोफ्स, मेमोसोमेटोट्रोफ्स, लैक्टोट्रोफ्स एंड थायरोट्रोफ्स। दीज फोर बेसिकली हैव प्रेजेंस ऑफ PIT1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और जब इनका एडिनोमा होगा तो उसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती है जिसको हम एज आ डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोट्रॉफ्स में TPIT बड़ा हुआ होता है, और गोनेडोट्रॉफ्स में ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब उनमें प्रेजेंट होता है। और गोनेडोट्रॉफ्स में स्टीरोइडोजेनिक फैक्टर 1 विच इज़ SF1 एंड गाटा 2, ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसिकली उनमें प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के एडिनोमस में ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े होते हैं। साथ में हमको जो माइटोटिक फैक्टर्स हैं लाइक योर KI67 एंड MIB1 वो हमको टिपिकली लो मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जब हम अगेन स्पेसिफिक पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर मैं भी नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ। बाकी ये कि लोकल मैस इफेक्ट्स हमको मिल सकते हैं कि ऑब्वियसली जिस जगह पे लोकलाइज्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे एडिनोमा हो रहा है तो वहाँ पे जब वो बढ़ है वो लीजन, तो उस लीजन के आसपास जो इफेक्ट्स आ रहे हैं दैट इज़ नॉन एज लोकल मैस इफेक्ट्स के हमको किस तरह के मिलेंगे। रेडियोग्राफिकली एबनॉर्मेलिटीज़ विल बी सीन इन द सीला टर्सिका, विजुअल फील्ड एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी ड्यू टू ऑप्टिक कैज़म, वी नो कि हमको बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लाइक हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग। हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है एज ए स्टेटेड बिफोर के उसका अगर नॉन फंक्शनिंग कोई ट्यूमर हो और जो पेरेन्काइमा है वो लॉस हो जाए। एंड लास्टली हमको एक कंडीशन मिलती है विच इज़ पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज़ बेसिकली व्हेन ऑलरेडी एक प्री फॉर्म्ड एडिनोमा हो, उस एडिनोमा के अंदर अगर कोई हेमरेज हो जाए या कोई इन्फार्क्ट प्रेजेंट हो जाए तो इट लीड्स टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। ठीक है, याद रखना कि वेन एवर देयर इज एडिनोमा या कोई एनी ग्रोइंग लीजन इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड, जब उसकी हेमरेज हो जाए या उधर इन्फार्क्ट भी प्रेजेंट आ जाए तो इट विल लीड टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द पार्ट 1। आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।